नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी। जो इससे पहले जो है हम लोग फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कर दिए हैं। अब जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे यहाँ से। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंडेक्स देखते हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ प्लैनेट, सोलर सिस्टम, ये सब जो है हम लोग पूरा चैप्टर जो है देखेंगे। तो पहला जिस चैप्टर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स जो है हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स का ओरिजिन जो है डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंट्स के ऊपर बेसिस और वो डिसाइड किया गया है। जैसे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ स्टार्स। इसमें जो है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि प्लैनेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। जैसे कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में देखें तो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। और है रेशनल पर्सपेक्टिव, जिसमें कि रेशनल पर्सपेक्टिव में जो है प्रपोज किया गया है कि फ्रेंच साइंटिस्ट कॉम्टे डे बेफोन के द्वारा। कॉम्टे डे बेफोन जो है ये रेशनल पर्सपेक्टिव बताया है किस चीज़ के बारे में, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स के ओरिजिन के बारे में जो है रेशनल पर्सपेक्टिव किसका है, कॉम्टे डे बेफोन का। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है किसका है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दो पार्ट में बांटा गया है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट अगर देखते हैं तो इमैनुअल कैंट और कैंट्स नेबुलर हाइपोथेसिस दिए हैं, लैपलेस मोडिफाइड नेबुलर हाइपोथेसिस। और ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में देखें तो चैम्बरलिन एंड माउल्टेन्स प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस दिया गया है। जेम्स जीन एंड जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस जो है इसमें ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में दिया गया है। H.N. रसेल बेनरी स्टार थ्योरी जो है इसमें दिया गया है, बेनरी स्टार थ्योरी। मोस्ट अगर एक्सेप्टेबल थ्योरी देखें तो ओरिजिन जो है यूनिवर्स का प्लैनेट से कैसे हुआ है, देखें नेक्स्ट टॉप में जो है ये देखने को मिलेगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में क्या है, नंबर ऑफ स्टार्स, ये सब जो है इसके ऊपर डिवाइड किया गया है। तो थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, थ्योरी जो है यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बहुत सारा मेजर एविडेंस है, प्रोपाउंडर हैं कि ये बताएं, ठीक है, कि ओरिजिन कैसे हुआ है। मॉडर्न थ्योरी है, उसके बेसिस पे जो है बताया गया है कि यूनिवर्स का ओरिजिन जो है कैसे हुआ है। जैसे कि मॉडर्न थ्योरी में जो है कौन सी थ्योरी एक्सेप्टेबल है, बिग बैंग थ्योरी जो है ये बताई जाती है कि यूनिवर्स जो है कैसे बना है, तो ये बिग बैंग थ्योरी से बताया जाता है। मेजर एविडेंस जैसे कि डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, इन सब की डिस्कवरी के कारण जो है पता चला कि हाँ कि ओरिजिन जो है हुआ था यूनिवर्स का। प्रोपाउंडर कौन थे इनके, जॉर्ज लेमित्रे। जॉर्ज लेमित्रे जो है प्रोपाउंडर थे किस चीज़ का, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का। तो कुछ एग्जाम फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि लिमिट बियॉन्ड द स्टार्स सफर इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। कुछ लिमिट के बाद जो है स्टार सफर करने लगते हैं, इंटरनल कोलैप्स, उस लिमिट को बोलते हैं हम लोग चंद्रशेखर लिमिट, उसको बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। ब्लैक होल थ्योरी जो है किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया है, एस चंद्रशेखर के द्वारा। एस चंद्रशेखर के द्वारा जो है ब्लैक होल थ्योरी प्रोपाउंड किया गया है। नेम जो है गैलेक्सी का, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी और मंदाकिनी है। ठीक है, मिल्की वे और मंदाकिनी है। नेम ऑफ गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड, दैट इज मिल्की वे और मंदाकिनी। मॉडर्न थ्योरी जो है रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी क्या है ओरिजिन यूनिवर्स का, तो ये है बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन फ्रॉम वेयर द सिग्नल ऑफ पोलराइज स्टार इज रिसीव, दैट इज सप्तऋषि। वो कॉन्स्टिलेशन जहाँ पे जो है सिंगल पोलराइज स्टार के बारे में जो है रिसीव करता है उसको बोलते हैं हम लोग सप्तऋषि। ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट गैलेक्सी वो क्या है, यूनिवर्स। ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट गैलेक्सी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्स बोलते हैं। और ड्यू टू इट्स इन्फिनाइट ग्रेविटी इट हैज़ एबिलिटी टू एब्जॉर्व ऑल द रिमिनेंट्स ऑफ स्टार, दैट इज ब्लैक होल। इन्फिनाइट ग्रेविटी होने के कारण जो है सब चीज़ एब्जॉर्व कर सकता है, तो वो कौन है, ब्लैक होल है। ग्रुप ऑफ ब्राइटेस्ट स्टार of our galaxy, that is Orion Nebula. Group of brightest star of our galaxy, that is Orion Nebula. Orion Nebula जो है It is closest star to our sun, that is Proxima Centauri. हमारे सन से जो है क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो क्लोजेस्ट स्टार टू द सन दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर सिस्टम चैप्टर में देखते हैं, जैसे कि सन है तो सन से जो है ये प्लैनेट्स हमको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका डिस्टेंस, ठीक है, डिक्रीजिंग वाइज और इंक्रीजिंग वाइज, उसके बाद जो है इनका साइज के हिसाब से दोनों तरफ से याद रखना जरूरी है। तो सन सबसे पहले नियरेस्ट जो है कौन है, मरकरी, उसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है लास्ट में आता है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है तो जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, उसके बाद
अर्थ है, मार्स है, फिर वेनस है, फिर मरकरी है। तो ऐसे जो है क्रम में याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये दिया भी है कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो है प्लैनेट्स का अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से। तो सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ। अर्थ के बाद जो है वेनस है, मार्स नहीं था। अर्थ के बाद वेनस है, ठीक है। वेनस के बाद जो है मार्स आएगा, अर्थ के बाद वेनस, वेनस के बाद क्या आएगा? मार्स आएगा, मार्स के बाद मरकरी। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? मरकरी है। और प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम जिसको कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को जो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में कौन कौन आता है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जो कि इनर प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। जोवियन प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आउटर प्लैनेट्स भी इनको बोला जाता है, जोवियन को आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है, जिसमें से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब आते हैं। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन के हिसाब, सन से जो है उनका डिस्टेंस होने के कारण वो देखते हैं असेंडिंग। सबसे पहले जो है कौन है नियरेस्ट सन से? तो मरकरी है, 58 मिलियन किलोमीटर है दूर किसे? सन से। वेनस जो है 108 मिलियन किलोमीटर दूर है किसे? ये सन से दूर है। अर्थ जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अर्थ जो है कितना किलोमीटर दूर है सन से? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, और लास्ट में जो है सबसे नेपच्यून है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सन। सन के बारे में कुछ स्पेसिफिक फैक्ट देखते हैं। सन का साइज क्या है? तो 109.2 टाइम्स बिगर दैन अर्थ। अर्थ का जो ओरिजिनल साइज है उसका जो है ये 109.2 टाइम्स बिगर है कौन? सन, ठीक है। स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है यहाँ का कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस है। इस सरफेस टेम्परेचर जो है यहाँ का कितना है? नासा के अनुसार जो है, नासा ने जितना अनुमान लगाया है वो कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है। लोकेशन जो है क्या है? इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है? सन है। और कोरोना जो है इसका आउटर लेयर जो सन का बोला जाता है कोरोना बोला जाता है, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ द सन को क्या बोला जाता है? कोरोना। तो कोरोना जो है इज विजिबल ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स। जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उसी टाइम में जो है कोरोना को स्पेशली देख पाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसके में, ठीक है। सन में जो है कौन सा फ्यूजन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इंटायर सोर्स जो है सन का वहीं से आता है। जितना भी सन में जो है एनर्जी है कहाँ से? न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण जो है सन में इतना सारा एनर्जी आता है। हाइड्रोजन जो है मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से जो है जिसको कि हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। सोलर इक्लिप्स जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग सोलर इक्लिप्स। मून्स कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड द मून कास्ट अ शैडो ओवर द अर्थ। और मून का जो है शैडो कहाँ किसके ऊपर आए? अर्थ के ऊपर, उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। नेक्स्ट मरकरी के बारे में, जैसे कि मरकरी जो है नियरेस्ट है, ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर द रिवोल्यूशन अराउंड द सन बाय ए प्लैनेट मरकरी दैट इज 88 अर्थ डे। अर्थ का जो है 28 दिन में कवर कर लेता है, ठीक है। मरकरी जो है 28 दिन में जो है कवर कर लेता है किसको? सन को। और डिस्टेंस जो है सन से मरकरी का कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर है। डिस्टेंस जो है कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर है। ये रिसीव करता है हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ रहा है? मरकरी के ऊपर जो है पड़ता है, क्योंकि ये नियरेस्ट है। डायमीटर जो है प्लैनेट मरकरी का कितना है? अप्रोक्सीमेटली 4879 किलोमीटर है। 4879 किलोमीटर है। एल्बेडो जो कि कितना है? 0.1। नेक्स्ट है मरकरी के बारे में देखते हैं कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। स्मॉलेस्ट प्लैनेट पूछ दे कि कौन है सोलर सिस्टम का? तो मरकरी है। और डिन्यूरल रेंज जो है टेम्परेचर का वेरी हाई है, अप्रोक्सीमेटली 610 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज इसका टेम्परेचर है, 610 डिग्री सेल्सियस। और मैरिनर जो है, मैरिनर 10 वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट सेंट टू द प्लैनेट मरकरी। मैरिनर जो है, मैरिनर 10 ये पहला स्पेस क्राफ्ट है जो कि मरकरी के ऊपर पहला भेजा गया था। मरकरी के ऊपर पहला स्पेस क्राफ्ट कौन सा भेजा गया था? मैरिनर 10। एवरेज टेम्परेचर जो है यहाँ का 167 डिग्री सेल्सियस है, और इसका कोई नेचुरल सेटेलाइट नहीं है। मरकरी का कोई भी नेचुरल सेटेलाइट नहीं है। तो एग्जाम फैक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि द टाइम इंटरवल बिटवीन वन वर्नल
इक्विनॉक्स टू द अनदर वर्नल इक्विनॉक्स इज ट्रॉपिकल ईयर। टाइम इंटरवल जो है कितने किसके किसके बीच में, वन वर्नल इक्विनॉक्स और दूसरे वर्नल इक्विनॉक्स के बीच में कितना होता है, तो ट्रॉपिकल ईयर होता है। प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है सन को विथ एन एवरेज स्पीड दैट इज 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड दैट इज अर्थ। अर्थ जो है रिवॉल्व करता है सन को कितने के स्पीड से, एवरेज स्पीड इसका होता है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में जो है कितना ट्रेवल कर लेता है, 29.8 किलोमीटर। इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च ऑन 5 नवंबर बाई नवंबर 2013 बाई इसरो। तो वो क्या था, मंगलयान। मंगलयान जो है 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को जो है इसरो के द्वारा कौन सा चीज़ लॉन्च किया गया था, मंगलयान 2013 में। नेक्स्ट है एनुअल इवेंट जो है विच इज हेल्ड ऑन 22 अप्रैल टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अराउंड द अर्थ दैट इज अर्थ डे। ठीक है, 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे मनाया जाता है। कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का यूरेनस है। कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का कौन है, यूरेनस है। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द 8 प्लैनेट इन सोलर सिस्टम दैट इज अर्थ। अर्थ का जो है हाईएस्ट डेंसिटी है, जिसके चलते यहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बहुत सारे रीजन है जिसके चलते लाइफ एग्जिस्ट होता है। डेंसिटी, द प्लैनेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द 8 प्लैनेट इन सोलर सिस्टम दैट इज अर्थ। अर्थ ही है एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे हाईएस्ट डेंसिटी जो है। नेक्स्ट है वेनस। वेनस के बारे में देखते हैं कि बिटवीन सन एंड वेनस जो है अप्रोक्सीमेटली 108 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है। सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है किससे, सन से, और इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसको जो है हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम का जो है हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, वेनस है। और वेनस को ही जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। स्पेशलिटी इसकी क्या है कि ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम का अगर पूछ ले कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है, तो वेनस है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, तो वेनस को ही कहा जाता है। हॉटेस्ट प्लैनेट किसको कहा जाता है, वेनस को कहा जाता है। सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन है, तो वेनस है। अर्थ का ट्विन किसको कहा जाता है, तो वेनस को कहा जाता है। अर्थ का ट्विन जो है किसको कहा जाता है, वेनस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्थ के बारे में। अर्थ पे जो है समर सोलिस्टिक कब होता है, 21 जून और 22 जून को जो है समर सोलिस्टिक होता है। इस दिन सन जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। सन इज डायरेक्टली ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस दिन जो है 21 और 22 जून को जो है समर सोलिस्टिक होता है। तो विंटर सोलिस्टिक कब होता है, तो इंडिया में विंटर सोलिस्टिक जो है 22 और 23 दिसंबर को होता है। सन जो है डायरेक्टली ओवर होता है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड होता है, तो इसलिए यहाँ पे विंटर सोलिस्टिक होता है। समर सोलिस्टिक में जो है 21 और 22 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होगा, और सबसे बड़ा रात जो है 23 और 22 दिसंबर और 23 दिसंबर जो है उस दिन होता है। लोकेशन जो है कहाँ पे है अर्थ का, तो वेनस और मार्स के बीच में जो है अर्थ लोकेटेड है, और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। डिस्टेंस जो है कितना है, 3rd प्लैनेट है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन 3rd प्लैनेट इन ऑर्डर। ऑर्डर में जो देखे तो सन से कितना नंबर पे है, 3रे नंबर पे। 4th प्लैनेट जो है ऑर्डर में, तो वो कौन है, मार्स। एवरेज टेम्परेचर जो है मार्स का -63 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज टेम्परेचर जो है कितना है, 63 डिग्री सेल्सियस है। 4th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, और मंगलयान इंडिया का पहला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको कि मॉम बोला जाता है। इंडिया का पहला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन मॉम जिसको बोला जाता है, वो लॉन्च किया गया था। इंडिया का पहला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, इनॉर्मस शील्ड माउंटेन जैसे कि द निक्स ओलंपिया और ओलंपियस मोन्स, ये जो है इनॉर्मस शील्ड माउंटेन यहाँ पर है। 2 सैटेलाइट है, फेबोस और डिम्नोस। फेबोस और डिम्नोस जो है मार्स के 2 सैटेलाइट है। रेड प्लैनेट जो है मार्स को कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है आयरन ऑक्साइड होता है प्रिवेलेंट इन द सरफेस दैट गिव्स इट द रेडिश अपीयरेंस, जो कि रेडिश अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर के बारे में देखते हैं। वो ये जो है फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। ठीक है, अपने एक्सिस पर जो है सबसे फास्ट कौन रोटेट करता है, जुपिटर। फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस इन द सोलर सिस्टम, एंड एज पर 2018 79 सैटेलाइट जो है जब जुपिटर का हैज़ बीन डिस्कवर। 79 सैटेलाइट जो है जुपिटर का डिस्कवर किया गया है। दूसरा नाम जो है मिनिएचर सोलर सिस्टम है। जुपिटर का दूसरा नाम क्या है, मिनिएचर सोलर सिस्टम है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का।
हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, अल्मुनियम है। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और एमोनिया है। डिस्कवरी ऑफ रिंग्स जो है देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ रिंग्स में बाय द वोयागर फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट इन 1971, तो यहाँ पर किया गया था डिस्कवरी रिंग्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट शो दैट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ स्टार एंड प्लैनेट, स्टार और प्लैनेट दोनों की प्रॉपर्टी जो है ये शो करता है। और 11.86 अर्थ ईयर जो है टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, अर्थ का जो है 11.86 अर्थ ईयर जो है लगता है इसको कंप्लीट करने में 1 साल। अर्थ का जितना 11 साल 11.86 जो होता है साल अर्थ का, उतना जो है इसको लगेगा कंप्लीट करने में सन का। ठीक है, तो नेक्स्ट जुपिटर के बाद जो है हम लोग देखते हैं सैटर्न। सैटर्न में जो है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा 82 है। लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है टाइटन है, किसका? सैटर्न का जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट टाइटन है। अनदर नेम जो है इसका ग्लोब ऑफ गैसेस एंड गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी बोलते हैं, ग्लोब ऑफ गैसेस और गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी बोलते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का आफ्टर जुपिटर, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जुपिटर के बाद। ठीक है, जुपिटर के बाद कौन कितने नंबर पे है? सेकेंड लार्जेस्ट है। एटमॉस्फेरिक गैसेज जो है यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोबेबली बेस्ट नोन फॉर द हिस्ट्री, ठीक है, बेस्ट नोन फॉर द सिस्टम ऑफ द प्लैनेटरी रिंग दैट मेक इट विजुअली यूनिक। जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका प्रोबेबली बेस्ट नोन फॉर द सिस्टम ऑफ प्लैनेटरी रिंग्स के लिए जो है जाना जाता है। 29.4 ईयर टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, 29.4 साल लगता है कंप्लीट करने के लिए एक रिवोल्यूशन सन का। नेक्स्ट है मून, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो है स्पेस में जो कि ऑर्बिट अराउंड अ लार्ज बॉडी, उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल सैटेलाइट। अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी किसी स्पेस में जो है ऑर्बिट कर रही है, तो उस लार्ज बॉडी को ऑर्बिट कर रही है, उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मून, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? सिर्फ मून है। लूनर इक्लिप्स ऑकर व्हेन द अर्थ कम बिटवीन सन मून एंड द सनलाइट डज नॉट फॉल ऑन मून। लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ जो है आ जाता है सन और मून के बीच में, और सन का लाइट जो है मून पर नहीं पड़ता है, और सन का लाइट जो है मून पर नहीं पड़ता है, तो इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। एक्सेस ऑफ टाइटेनियम जो है मून पे है, मून पे जो है टाइटेनियम इन रॉक्स जो है पाया जाएगा। कहाँ पर? मून पर जो है सबसे ज़्यादा टाइटेनियम रॉक है। अदर नाम क्या है इसका? फॉसिल प्लैनेट है। हैज़ वेरी थिन एटमॉस्फेरिक कॉल्ड एक्सोस्फेयर, बहुत ही कम एटमॉस्फेरिक है, इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। रिवोल्यूशन पाथ क्या है इसका? एलिप्टिकल है। और स्टेट ऑफ सुपर मून क्या है? तो मून नियरेस्ट टू अर्थ, फिफ्थ लार्जेस्ट मून सोलर सिस्टम का, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट मून जो है सोलर सिस्टम का कौन है? यही है। नेक्स्ट है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या है? तो 20% हायर होता है नॉर्मल टाइड से। कौन? स्प्रिंग टाइड। जैसे कि अर्थ, सन, मून, ये सब जो है एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। सन, अर्थ, मून जो है एक स्ट्रेट लाइन में हो, उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून इज डुएबल इन कंपैरिजन टू अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में जो है सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में? मून में, ठीक है। तो जब सन और मून दोनों मिलकर जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों मिलेंगे तो जो है अर्थ बल्जेज आउट होगा। ये सब जो है देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में। इफेक्ट जो है अट्रैक्शन फोर्स का मून का जो है डबल क्या हो रहा है, तो ये सब जो है टाइड जो है इसी से होता है। तो ये देख ही लेते हैं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड जो है 20% हायर देन नॉर्मल टाइड, नॉर्मल टाइड से जो है 20% हायर होता है। कौन? स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है, सन और मून के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है स्प्रिंग टाइड होता है, जिसमें सन, अर्थ एंड मून जो है एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। सन, अर्थ और मून जो है इसमें आते हैं स्ट्रेट लाइन में। और
तो ये सब जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। और जो है निप टाइड होता है, निप टाइड भी जो है 20% स्मॉलर होता है नॉर्मल टाइड से। नॉर्मल टाइड से कितना स्मॉलर होता है? 20% स्मॉलर होता है निप टाइड, जिसमें कि ऑकर्स इन द सिचुएशन व्हेन सन अर्थ एंड मून आर एट राइट एंगल। राइट एंगल पर जो है अर्थ सन मून रहे तब जो है निप टाइड क्रिएट होता है। ठीक है, तो मून के बारे में देखते हैं। मून जो है, मून इन एस्ट्रोलॉजी क्या बोला जाता है? फैक्टर ऑफ माइंड। और मेंशन किया गया है पुरुषा सूक्त में, दैट 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में, पुरुष सूक्तम के 10th मंडल के ऋग्वेद में जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, चंद्रमा मानसो जत चक्षु सूर्यो अजयत सुखता, ये सब चीज़ है जो कि मेंशन किया गया है पुरुषा सूक्तम ऑफ ऋग्वेद में, पुरुषा सूक्तम ऋग्वेद। ठीक है, मेंशन किया गया है पुरुषा सूक्तम ऑफ ऋग्वेद में। नेक्स्ट है मून। मून के बारे में देखते हैं। तो मून जो है मेंशन किया गया है पुरुष सूक्त में, जो कि ऋग्वेद के 10th मंडल में जो है मून के बारे में मेंशन किया गया है। और मून जो है एस्ट्रोलॉजी फैक्टर माइंड जो है मून के जो है एस्ट्रोलॉजी में जो है हेल्प किया जाता है। चंद्रमा मानसो जत चक्षु सूर्यो अजयत सूक्ता, ये सब जो है मेंशन किया गया है पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के जो है पुरुष सूक्त में इस चीज़ को जो है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ देखते हैं, जैसे कि मेन रीजन फॉर द श्रिंकिंग ऑफ मून इज, क्या है मेन रीजन मून को श्रिंक होने का? द डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ इट्स इंटीरियर पार्ट। जो मून का इंटीरियर पार्ट है उसका में टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने के कारण जो है मून क्या होता है? श्रिंक करता है, सिकुड़ता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है IAU एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है फाउंड किया गया था कब? 1919 में। इन द ईयर 1990 में जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को जो है फाउंड किया गया था। सैटेलाइट नेम लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 2009 में। लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर जो है लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 2009 में। एंड द फर्स्ट स्पेस मिशन टू सक्सेसफुली लैंड सेफली ऑन द सरफेस ऑफ मून वॉज लूना 9। लूना 9 जो है ये पहला स्पेस मिशन था जो कि सक्सेसफुली लैंड हुआ था कहाँ पे? मून सरफेस पे। ठीक है, मून सरफेस पे सक्सेसफुली लैंड होने वाला कौन था? लूना 9 था। लूना 9 जो है मिशन कंसर्न विथ, ये था रसिया से रिलेटेड, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन से था। ठीक है, अभी का रसिया है, पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना था। तो लूना 9 जो है किसने भेजा था मून पर, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, मून मिशन पे जो है सक्सेसफुली लैंड किया था, तो ये था लूना 9। नेक्स्ट फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन जो कि मून ऑर्बिट पे जो है गया, तो अपोलो 11। अपोलो 11 जो है पहला ह्यूमन स्पेस मिशन था जो कि मून के ऑर्बिट पे जो है गया, अपोलो 11। अपोलो 11 के बारे में देखते हैं, जो कि नासा के द्वारा जो है मून मिशन ऑफ नासा, मून मिशन जो कि नासा के द्वारा किया गया वो है अपोलो 11। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन था जो कि लैंड हुआ था मून सरफेस पे, पहला ह्यूमन स्पेस मिशन। ठीक है, ह्यूमन स्पेस मिशन पूछ दे तो कौन है? अपोलो 11 जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अपोलो 11 जो है लैंड किया था मून पे कब? जुलाई 20 को 1969 में, जुलाई 20 को 1969 में जो है अपोलो 11 लैंड किया था मून सरफेस पे। ठीक है, जो कि ह्यूमन स्पेस मिशन था अपोलो 11। मून नासा मिशन जो है इसमें लॉन्च ऑन 16 जुलाई 1969, 16 जुलाई 1969 को जो है ये कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है लॉन्च किया गया था, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है लॉन्च किया गया था अपोलो 11 को। ठीक है, तो ये जो है अपोलो 11 लैंड किया था मून पे कब? 20 जुलाई को 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान मिशन जो कि इंडिया का है। चंद्रयान मिशन, तो इंडिया ने 22 अक्टूबर 2008 को जो है चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो है लॉन्च किया था PSLV C11 से। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है चंद्रयान फर्स्ट जो है मिशन लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा 2008 में 22 अक्टूबर को। चंद्रयान सेकेंड जो है लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 के द्वारा फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पैड ऑफ द सेम सेंटर, सेम हरिकोटा से ही सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही जो है इसको भी लॉन्च किया गया था चंद्रयान सेकेंड को भी।
चंद्रयान फर्स्ट जो है ये इन्फॉर्मेशन इसका क्या है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून, वाटर जो है मून पे जो है इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन बताया कौन, चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान सेकंड का एम क्या था, तो चंद्रयान सेकंड का एम था टू कंडक्ट रिसर्च एक्सप्लोर बाय रीचिंग टू द साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रयान सेकंड का जो है एम था कि कंडक्ट करना क्या, रिसर्च वगैरह साउथ पोल जो है मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे जाकर वहाँ पे रिसर्च करने का काम, एक्सप्लोर करने का काम जो है था चंद्रयान सेकंड का। और चंद्रयान सेकंड मिशन जो है इसमें ऑर्बिटर गया था, लैंडर में जो है विक्रम था और रोवर में जो है प्रज्ञान था। ठीक है, ये सक्सेसफुली जो है लॉन्च हो गया था चंद्रयान सेकंड, लेकिन साउथ पोल पर जो है लैंड नहीं हो पाया था, कनेक्शन जो है लॉस हो गया था, सक्सेसफुली लैंड जो है चंद्रयान नहीं हुआ था साउथ पोल पर। तो चंद्रयान जो है सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था हाँ अर्थ से, लेकिन मून पे जो है लैंड नहीं हुआ था सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसमें क्या क्या भेजा गया था, ऑर्बिटर सेंड किया गया था चंद्रयान सेकंड में, लैंडर था, लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो ये चीज़ जो है चंद्रयान सेकंड में जो है मेंशन है। नेक्स्ट कॉमेट्स और मेटियोर्स। कॉमेट्स क्या है, तो कंपोनेंट्स बॉडीज ऑफ सेलेस्टियल डस्ट आइस एंड ग्लेशियल गैसेस, इसको जो है हम लोग कॉमेट्स बोलते हैं, कंपोनेंट जो कि सेलेस्टियल डस्ट हो, आइस हो, ग्लेशियल गैसेस हो, ये सब जो है कॉमेट्स और मेटियोर्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कॉमेट्स जो है जनरली हैव टू काइंड्स ऑफ टेल, प्लाज्मा टेल और डस्ट टेल। तो कॉमेट्स में जो है दो तरह के टेल होते हैं, एक प्लाज्मा टेल होता है और एक डस्ट टेल होता है। हैले बॉब क्या है, तो हैले बॉब जो है ऑन 23 जुलाई 1995 द कॉमेट वॉज सीन नियर जुपिटर, जुपिटर के नज़दीक जो है एक कॉमेट देखा गया था। ठीक है, 23 जुलाई 1995 में, जिसको कि हैले बॉब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कॉमेट शूमेकर लेवी 9, कॉमेट शूमेकर लेवी 9 जो है ये 16 से 22 जुलाई को देखा गया था 1994 में। ठीक है, द कॉमेट कोलाइडेड विथ जुपिटर प्लैनेट, और ये जो है किससे कोलाइड किया था, कॉमेट जुपिटर प्लैनेट से। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है कहाँ पर है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है ये स्टार्ट होता है मार्स के बाद। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो है क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये मार्स हो गया, ये जुपिटर है, इन दोनों के बीच में क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है पूरा। ठीक है, और अर्थ के बारे में देखते हैं, अर्थ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब जो है अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ का लैटिट्यूड क्या होता है, तो लैटिट्यूड जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो है बताता है। ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर अलोंग द मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस एज एन एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से जो है लैटिट्यूड जो है ऐसे, इक्वेटर भी क्या है, एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर जो है इसके नॉर्थ में जितने भी लाइंस जो है पैरेलल जाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड, और साउथ में जो पैरेलल जाएंगे लाइंस, और नॉर्थ में दोनों में अगर पैरेलल जा रहे हैं इक्वेटर के तो उसको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है इमेजिनरी लाइन, तो लॉन्गिट्यूड भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन्स है। ठीक है, तो लैटिट्यूड डिस्टेंस नॉर्थ और द साउथ फ्रॉम द इक्वेटर मेजर अलॉन्ग विद द मेरिडियंस ऑफ, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड्स। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को जो है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन अगर है तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन, जो कि लंदन से होते हुए जो है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री क्रॉस करता है, ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, इन द गल्फ ऑफ ग्विना लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो पूछ रहा है कि 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन इक्वेटर का और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन प्राइम मेरिडियन का दोनों जो है कहाँ पर मिलता है, तो ये दोनों जो है मिलता है गल्फ ऑफ गियाना में। ठीक है, जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में जो है, वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर जो है अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में जो है लोकेटेड है गियाना। तो गल्फ ऑफ गियाना में जो है मिलता है कौन, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, 0 इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जो है दोनों मिलता है कहाँ पे, गल्फ ऑफ गियाना में। इफ़ द अर्थ वेयर अ परफेक्ट स्फीयर लेंथ 1 डिग्री लैटिट्यूड वुड बी कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर जो है होता है। 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो है कितना डिफरेंस होता है, तो 111 किलोमीटर का डिफरेंस जो है होता है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो परफेक्ट स्फीयर अगर रहे तो अर्थ वेयर अ परफेक्ट स्फीयर, अगर परफेक्ट स्फीयर रहता तो लेंथ जो है 1 डिग्री लैटिट्यूड का कितना होता, 111 किलोमीटर होता है। इमेजिनरी सर्कल जो है जो कि डिवाइड करता है अर्थ को इनटू 2 हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल पार्ट इज टर्म एज ग्रेट सर्कल,
जो इमेजिनरी सर्कल है जो कि डिवाइड करता है अर्थ को दो हेमिस्फीयर में, ठीक है, दो हेमिस्फीयर में, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल जो है इक्वेटर भी हो सकता है और प्राइम मेरिडियन भी हो सकता है, दोनों जो है अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? तो लाइन्स रिलेटेड टू ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। इक्वेटर से लेकर पोल तक जो है जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं उसको बोलते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, इट इज इमेजिनरी लाइन ऑन द स्फेरॉइड सरफेस डिवाइडिंग अर्थ इनटू द टू हेमिस्फीयर, दैट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में किसी हेमिस्फीयर को जो है डिवाइड कर दिया जाए तो अर्थ को जो है दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, तो वो कौन है? इक्वेटर है, ठीक है। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है इक्वेटर, और ये जो है इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एक स्फेरॉइड सरफेस को जो है डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में, तो जिसको बोलते हैं अपर वाले को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथ वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर जो है बोलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लाइन्स लैटिट्यूड्स के, जैसे कि लैटिट्यूड्स का इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं। यहाँ से जो है स्टार्ट होता है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहाँ है? नॉर्थ की तरफ जो है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। उसके बाद आर्टिक सर्कल स्टार्ट होता है जो कि 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है, और पोल जो है 90 डिग्री नॉर्थ में जो है पोल है। सेम जो है इक्वेटर के साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जिसकी डिग्री है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, और अंटार्कटिक सर्कल है इसका कितना? 66 डिग्री 30 मिनट साउथ जो है अंटार्कटिक सर्कल पे, और पोल जो है इसका 90 डिग्री पर जो है साउथ पोल सिचुएटेड है। तो लॉन्गिट्यूड देखते हैं, तो लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेन इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का जो है एंगुलर डिस्टेंस जो देखा जाए उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड जो है पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि इक्वेटर के पैरेलल जो है उसके जितने भी मेरिडियंस हैं इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो जा रहे हैं वो क्या होते थे? पैरेलल होते हैं, पैरेलल सर्कल्स होते हैं। लेकिन यही जो है लॉन्गिट्यूड में जो है पैरेलल्स नहीं होता है। मेरिडियन जो है इमेजिनरी लाइन का ज्वाइन करते हैं किसको? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो है ज्वाइन करते हैं। नॉर्थ पोल से जो है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। और इनका जो है डिस्टेंस पहले जो है नॉर्थ से जो है बढ़ेंगे साउथ की तरफ, तो डिस्टेंस पहले जो है धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और इक्वेटर तक जो है आएगा, इंक्रीज होगा, फिर इक्वेटर से जो है धीरे धीरे घटने लगेगा, तो डिक्रीज करेगा डिस्टेंस। ऑल मेरिडियंस जो है क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं इक्वेटर पे एट राइट एंगल। राइट एंगल पे जितने भी मेरिडियंस हैं जो आ रहे हैं तो इक्वेटर पे जो है आकर वो क्या करेंगे? राइट एंगल्स पे जो है क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को इक्वेटर पे कितने एंगल पे? राइट एंगल पे। तो राइट एंगल पे जो है मेरिडियंस काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितना होता है? 111 ही होता है अप्रोक्सीमेटली, याद करें तो 111, लेकिन जो है 111.3 किलोमीटर होता है इक्वेटर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है मैक्सिमम कहाँ पर होता है? इक्वेटर पे, जो कि वहाँ का डिस्टेंस कितना है? 111.3। और पता है कि इक्वेटर पे जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स का जो है डिस्टेंस होगा, और जैसे जैसे ऊपर और साउथ में और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस जो है क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। अगर पोल पे जाएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर जो है पोल्स पे हो जाएगा। तो वही है लॉन्गिट्यूड। जैसे कि प्राइम मेरिडियन लाइन जो है क्या है? तो सच मेरिडियन लाइन बाय विच अदर मेरिडियन लाइन्स आर कैलकुलेटेड। प्राइम मेरिडियन लाइन जो है एक ऐसी लाइन है, 0 डिग्री से इसको जो है शो किया जाता है। तो प्राइम मेरिडियन जो है एक ऐसी लाइन है जो कि दूसरे मेरिडियन लाइन्स को जो है कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। इसी के पर्सपेक्टिव में जो है दूसरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स को जो है कैलकुलेट किया जाता है, उसका वैल्यू को। टोटल लाइन जो है लॉन्गिट्यूड का परफेक्टली अगर स्फेरिकल हो, ठीक है, तो कितना होगा? 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होंगे। टोटल कितने होंगे? 360 लॉन्गिट्यूड हो गए। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री जो है एक लॉन्गिट्यूड है, इसके इधर जो है 180 है और इसके इधर भी जो है 180 लाइन्स है। टोटल 180 और 180 360 होगा, लेकिन 180 यहाँ का और 180 यहाँ का, जब जैसे इन दोनों को हम लोग जो सर्कल बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, तो 360 में से एक घट जाएगा और एक जो है ये ऐड हो जाएगा, जिससे चलते टोटल जो है कितना हो जाता है लाइन्स? 360 लाइन्स जो है हो जाता है और टोटल 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनता है, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जो है प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, और यहीं से जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है मेजर किया गया है, डिसाइड किया गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से डिसाइड किया गया है? प्राइम मेरिडियन से, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180 डिग्री पर है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है क्या है?
180 डिग्री है, जो कि पास करता है कहाँ से, बेरिंग स्टेट से। बेरिंग स्टेट जो कि डिवाइड करता है रसिया और, बेरिंग स्टेट जो है डिवाइड करता है रसिया और अलास्का को। यहाँ पे रसिया है और यहाँ पे अलास्का है, इन दोनों को डिवाइड करता है कौन, बेरिंग स्टेट। तो यहीं से जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है पास करता है 180 डिग्री। नेक्स्ट इक्वेटर के बारे में देखते हैं कि इक्वेटर जो है क्या है, कि इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन है स्फेरिकल सरफेस पे, जो कि इक्वी डिस्टेंस होता है पोल से बराबर दूरी पे जो है इक्वेटर होगा। इक्वेटर जो है बीचों बीच यहाँ से काटता है और पोल से जो है ये सेम डिस्टेंस पे होगा, जितना जो है साउथ के पोल से जितना दूरी है उतना ही नॉर्थ के पोल से भी उसका दूरी होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या है, तो डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ग्लोब को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में, एक जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और जो डिवाइड करता है उसको डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में अर्थ को, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल मीन्स अर्थ को जो है ग्रेट सर्कल बोला जाता है। इसके बाद ऊपर जितने भी लाइन्स जाएंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे, इसलिए वो ग्रेट सर्कल नहीं होता। तो ग्रेट सर्कल अगर पूछ दे तो कौन है, तो वो इक्वेटर है। टोटल लेंथ जो है इक्वेटर का कितना है, 40,075 किलोमीटर है। टोटल लेंथ जो है इक्वेटर का कितना है, 40,075 किलोमीटर है। और एनुअल टेम्परेचर जो है यहाँ का देखा जाए तो डिफरेंस जो है सब, एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमम होता है, ठीक है। इक्वेटोरियल कंट्रीज यहाँ पर कितनी है, टोटल 13 है। इक्वेटोरियल कंट्रीज कितनी है इक्वेटर के पास, टोटल 13 कंट्रीज जो है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इक्वेटर से जो है ऊपर नॉर्थ की तरफ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसका वो काउंट किया जाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है साउथ हेमिस्फीयर में होता है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट साउथ की तरफ जो है काउंट किया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कंट्री जो कि रिलेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो है कौन कौन सी कंट्री आती है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो है हवाई आइलैंड, यूएसए का जो है पार्ट है हवाई आइलैंड, वो जो है किस पर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। बहामास, मैक्सिको, तो ये नॉर्थ अमेरिका का जो है 3 कंट्री जो है जो कि आता है बहामास, मैक्सिको और हवाई आइलैंड। नॉर्थ अमेरिका का ये सब पार्ट्स का जो है कंट्रीज आते हैं किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो है वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली और नाइजर, ये सब जो है आते हैं किस पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो है आते हैं किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है अफ्रीका से वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली और नाइजर, ये सब जो है आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। एशियन कॉन्टिनेंट से जो है इंडिया आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। म्यांमार है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बांग्लादेश है, चाइना है और ताइवान है, ये सब जो है आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। नेक्स्ट कंट्री जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आते हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका में चिले हो गया, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये चारों कंट्री जो है आते हैं साउथ अमेरिका के किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो साउथ अमेरिका के कंट्री कौन कौन से हैं, चिले है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और ब्राज़ील है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ये सब जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो है कंट्रीज आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ओशियानिया क्या है, तो टोंगा, ठीक है। ओशियानिया कॉन्टिनेंट में जो है टोंगा हो गया, फ्रेंच पोलिनेशिया हो गया, ठीक है, जो कि फ्रांस का है। फ्रेंच पोलिनेशिया किसका है फ्रांस का है। और ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जो है ओशियानिया में आते हैं और ये सब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इनसे पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है टोंगा से, फ्रेंच पोलिनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से जो है पास करता है। नेक्स्ट डे एंड नाइट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑल पासेस थ्रू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइन जो है किस कॉन्टिनेंट से पास होता है, तो ये तीनों जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होता है। तीनों जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होता है। लाइन जो कि पास होता है किससे, साउथ अमेरिका से, तो वो है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है सिर्फ पास होता है साउथ अमेरिका से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है साउथ अमेरिका से पास नहीं करता है। विंटर सोलेस्टिक कब होता है, 21 से 22 दिसंबर को जो है विंटर सोलेस्टिक होता है। एट द टाइम व्हेन सन रे जो है फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सन रे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है डायरेक्टली फॉल करेंगे, ठीक है। तो इस दिन जो है विंटर सोलेस्टिक होता है 21 से 22 दिसंबर के दिन। वर्टिकल ये होता है, ठीक है, इस दिन क्या होता है, वर्टिकली जो है सन का लाइट आता है।
अर्थ ऑलवेज रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। और अर्थ का रोटेशन जो है इसको बोला जाता है, अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। ड्यूरेशन ऑफ डे जो है नॉर्थ पोल पे 6 मंथ का होता है, 6 महीने तक जो है नॉर्थ पोल पे क्या होता है? दिन होता है। नॉर्थ पोल पे जो है 6 महीने तक क्या होता है? दिन होता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है डे लाइट का नॉर्थन हेमिस्फीयर में कौन सा है? 21 से 22 जून। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है डे लाइट का नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 से 22 जून का है। यूनिवर्सल थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्सल, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्सल थ्योरी है ओरिजिन, यूनिवर्स का बिग बैंग थ्योरी है। यूनिवर्सल थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी, दैट इज यूनिवर्स इज ओरिजिन फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि 21 से 22 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और 22 से 23 सितंबर को ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है। बोथ डे एंड नाइट आर इक्वल। 20 और 21 मार्च को जो है क्या होता है? डे एंड नाइट जो है क्या होता है? इक्वल होता है। और 22 और 23 सितंबर को भी जो है डे एंड नाइट इक्वल होता है, तो इसको जो है इक्विनॉक्स बोला जाता है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। कब होता है? 21 मार्च को जो है होता है, और 22 सितंबर को जो है, 22 और 23 सितंबर को जो है इक्विनॉक्स होता है, जो कि इक्वल डे नाइट होता है। यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ, दैट इज यूरेनियम डेटिंग मेथड। यूरेनियम डेटिंग मेथड जो है यूज किया जाता है अर्थ के एज को पता करने के लिए। अर्थ के एज को पता करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग मेथड को। अर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम द गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल्स, दिस वाज सजेस्टेड बाय ओटो स्चमिट, ओटो स्चमिट, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, जिसकी थ्योरी जो है डिफरेंट दी गई है। डिफरेंट थ्योरी जो है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ है, इसके बारे में डिफरेंट थ्योरी जो है हम लोग देखेंगे। बिग बैंग थ्योरी हो गया, हाइपोथेसिस है, ठीक है, डिफरेंट प्रोपाउंडर है, कौन कौन जो है किस चीज़ के प्रोपाउंडर है, तो वो सब जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।